अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये वीडियो है शादी का, हम लोग डिनर में गए थे, शाम का वीडियो है। यहाँ की मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी और इतनी हवा चल रही थी कि पूरा टेंट बिल्कुल लहरा रहा था हवाओं में। तो फिर यहाँ की मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश था, इतनी भीड़, बहुत मतलब इतनी पब्लिक थी कि मैं यहाँ का वीडियो बिल्कुल बना ही नहीं पाई। बस ऐसे ही थोड़ा बहुत बना लिया। और फिर यहाँ पर हम खाने के बाद आए थे, जब दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो यहाँ का बना लेती हूँ। हम लोग जब खाने से फ़ारिग हो गए थे, फिर हमने यहाँ का वीडियो बनाया। खाते टाइम मतलब मैं बना नहीं पाई क्योंकि डिनर में ये होता है ना कि प्लेट बनाना, फिर इतनी भीड़, बच्चा साथ में, तो इसलिए मुझे सही नहीं लगा मोबाइल निकालना पर्स से। तो ये हम लोग खाना खा के फ्री हो गए थे, तो यहाँ पर म्यूज़िक चल रहा था और ज़ैनुल हमदान अपनी मस्ती में मस्त थे। इनको बहुत मज़ा आ रही थी और दोनों स्टेज की तरफ जा रहे थे डांस के लिए। और ये म्यूज़िक की बिल्कुल धुन सुनते ही हमदान को तो डांस करना ही करना है। और यहाँ शादी में हमारे साथ क्या हुआ था, ज़ैनुल के डैडी ने बैक पॉकेट में लिफाफा रखा था और पता ही नहीं चला किसी ने लिफाफा उनके जेब से निकाल लिया। जब लिफाफा लिखाने का टाइम आया तो पता चला कि जेब में लिफाफा ही नहीं है। तो शादी में भी कितने चोर लोग आते हैं, भरोसा नहीं कर सकते कहीं पर भी। बस आपको सावधानी से रहना है, सतर्क रहना है। और वहाँ पर भीड़ भड़का भी बहुत ज़्यादा था, तो उन्हें पता ही नहीं चला उनकी जेब से किसी ने कैसे निकाल लिया। खैर, जिसने भी करा बहुत गलत किया। और उस वक्त हमदान की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो हमने यही सोचा कि सदका गया, खैर अल्लाह का शुक्र है। फिर उसके बाद हमारा बच्चा भी अच्छा हो गया। अब क्या करें, जो जाने की चीज़ थी वो तो चली गई, लेकिन जिसने जो भी किया वो गलत किया। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। खैर छोड़े। तो हम लोग घर की तरफ जा रहे थे, तो हमें जाते वक्त याद आया कि हमने तो बर्फ़ का गोला खाया ही नहीं। फिर हम लोग यहाँ पर आए तो इतनी भीड़ की, बाप रे बाप, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और लास्ट बर्फ़ चल रही थी और बस हमारी बर्फ़ मतलब उसकी बर्फ़ टूट गई। फिर उसने दूसरी बर्फ़ रखी, हमको बहुत देर वेट करना पड़ा एक बर्फ़ के गोले के लिए। तो काफ़ी मज़ा आता है, इन सब चीज़ों का भी एक अलग ही मज़ा है। और बस ये निकलते वक्त मैंने थोड़ा सा वीडियो और बना लिया था एंड में। और यहाँ पर जो मतलब पब्लिक तो सब कुछ जा ही चुके थे, बहुत कम लोग बचे थे फिर एंड में। और बर्फ़ के गोले के वहाँ तो इतनी भीड़ थी, ज़ैनुल तो भीड़ में ही फंस गया था इतना, और रोने लगा, मम्मा मम्मा, निकल ही नहीं पा रहा था। इतनी लेडीज़ उसको सबने घेर लिया था। फिर बड़ी मुश्किल से उसकी दादी ने उसको निकाला, बहुत रोया वो। और बस यही था शादी का वीडियो। फिर ये मैंने बनाए थे सीख कबाब। आपको याद होगा मैंने रमज़ान में डाला था चिकन, मतलब रेस्टोरेंट स्टाइल सीख कबाब। तो मैंने बोला था मैं इसकी रेसिपी फिर कभी शेयर करूँगी, मैंने उसकी रेसिपी शेयर नहीं की थी, तो आप देखिए रेसिपी। इसमें मैंने डाला है कीमा है, और कीमे में मैंने चिकन मसाला डाला है। आप कोई सा भी चिकन मसाला ले सकते हैं रेड कलर का, उसका थोड़ा मतलब कलर रेड हो। और जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ लेकिन मैं क्वांटिटी नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं सब अंदाज़ से डालती हूँ, चम्मच से, मतलब ऐसे ही मुझे बता नहीं सकती मैं। और ये है कॉर्नफ्लोर, मैंने अदरक लहसुन पेस्ट, चिकन मसाला, कॉर्नफ्लोर और धनिया पाउडर। आप अपने सब चीज़ आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। ये मिर्च पाउडर, मैंने मिर्च ज़्यादा नहीं डाली थी क्योंकि चिकन मसाला ऑलरेडी स्पाइसी था, उसमें नमक भी था, मिर्च भी, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी डाली क्योंकि बच्चों को भी खाने थे। और हल्दी पाउडर। और हमदान को तो ये इतना पसंद आया, माशाल्लाह पूछो ही मत कितना पसंद आया मेरे बच्चे को, उसने तो बहुत शौक़ से खाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमदान खा सकता है। और बेसन डाला था थोड़ा सा ताकि ये फैले नहीं, मतलब ऑयल में जब इसको अपन फ्राई करें तब ये फैले नहीं। फिर मसाले को अच्छे से मिला दिया। उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया और थोड़ा सा रेड फूड कलर डाला। और फिर उसको और अच्छे से मिला के, मेरे पास जो विनेगर रखा था मैंने विनेगर ऐड किया। अच्छे से आप देखिए, इस तरीके से इसको मिलाना है। काफ़ी मतलब मिलाने के बाद मैंने आपको ये इसका लास्ट फाइनल लुक बता रही हूँ, ये इस तरीके से। फिर मैंने इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया था
कम से कम मैंने इसको दोपहर में 1-2 बजे मिलाया था, फिर मैंने शाम में 8 बजे फ्राई किया। तो बहुत घंटे तक मैंने इसको मैरिनेट करके रखा था। और फिर क्या हुआ कि हमारा पानी का मटका फूट गया था। तो इमरजेंसी में हमको अचानक से शाम के टाइम मटका लेने के लिए निकलना पड़ा घर से। और मटका फिर क्या हुआ कि हम घर से निकलने में लेट हो गए और हमें मटका ही नहीं मिला पूरे मार्केट में। एक ही पूरे मार्केट में, मतलब ज़्यादा जगह हम गए नहीं, आसपास ही देखा तो हमको एक ही मटके वाला मिला और वो बहुत ही भाव खा रहा था। खैर भाव तो खाने वाली बात थी ही सही, क्योंकि उसके पास चीज़ ही कुछ ऐसी थी। अगर आप देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि उसने मुझसे सही पैसे लिए या गलत पैसे लिए। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैं मटके के जो पैसे देकर आई हूँ वो सही देकर आई हूँ या गलत। तो हम लोग जा रहे थे मटका लेने और ये देखिए इसके पास मतलब कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मैंने वो वाला मटका ले जो फ्लावर प्रिंट में ऊपर दिख रहा है ना सामने, वो वाला। और कढ़ाई थी हैंडल वाली, पानी की बोतल मिट्टी की। मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही थी सब चीज़ें मिट्टी की। हमने इसे काफ़ी भाव किया हमको लेना तो था, लेकिन हमने सोचा थोड़ा सा रेट कम कर दे। ये हमको बता रहा था 350। तो 350 से उसने बहुत किच करने के बाद हम छोड़कर चले गए थे। हमने बोला चलो ठीक है, हम अभी दूसरी जगह देख कर आते हैं, नहीं जमेगा तो फिर हम यही लेकर जाएंगे। फिर हम मार्केट में दूसरी जगह घूमे, हमें कहीं भी नहीं मिला। हम इतना घूम कर फिर हम सेल में गए। हमने सेल में थोड़ा सा मुझे सामान ख़रीदना था, तो मैं आपको सेल का भी वीडियो बताऊंगी। यहाँ पर एक सेल है, बहुत ही अच्छा सामान मिलता है और बिल्कुल मतलब इतना रीज़नेबल, बहुत ही कम प्राइस में। और यहाँ पर बाहर कपड़े थे, तो मुझे कपड़ों का तो कोई काम था ही नहीं, लेना नहीं था। और इसके आगे थे जूते, चप्पल, सैंडल वगैरह। तो ये भी मुझे नहीं लेना था, मुझे तो सिर्फ घर का सामान लेना था, किचन का सामान। तो मैं अंदर चली गई थी। और ये है टब, कुर्सी, बाल्टी वगैरह। मैंने ये टब लिया था बर्तन धोने के लिए। और देखिए यहाँ पर कितना अच्छा सामान है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। कुछ बस ऐसा लग रहा था ये ले लो वो ले लो, कुछ ना कुछ उठाते जाओ और फिर हम लोग थोड़ा सेल में बस ऐसे ही टाइम पास करा। और फिर हमको घर भी जाना था, खाना भी बनाना था, लेट भी हो रहा था, हमको घूमना भी था, हमारे पास इतना टाइम नहीं था। फिर भी हमने फटाफट घूम लिया। बच्चे तो थे नहीं साथ में, हम दोनों बच्चों को घर छोड़ कर गए थे। फिर सेल में से हमने सामान लेकर फिर हम वापस उस मटके वाले के पास गए और हमने बोला कि भैया हम पूरा मार्केट ढूंढ कर आ गए, इतना पेट्रोल जलाकर हमें कहीं मटका नहीं मिला और हमको पहली नज़र में आपका ही मटका पसंद आया, अब आप हमको दे दो, फाइनल क्या देना है। तो उसने बोला कि 330 में लेना हो तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हमारी तो मतलब बिल्कुल इमरजेंसी थी, हमको तो ज़रूरत थी लेना। तो हमने बोला कि अच्छा 330 कुछ कम नहीं करोगे? तो उसने बोला नहीं, इससे ज़्यादा तो कुछ भी कम नहीं होगा। फिर हमने 330 में वो मटका लिया। तो आप बताइए मुझे कि मैंने उसके 330 सही दिए या गलत दिए। और फिर मटका लेकर हम घर आ गए थे। घर आकर हमने चिकन नहीं था वो, मटन का कीमा था। तो हमने उसके सीख कबाब बनाए। चिकन मेरे मुंह से इसलिए निकलता है कि कुछ भी हम ज़ैनुल को खिलाते हैं ना, मटन या जो मतलब बीफ मटन वगैरह, तो हम उसको चिकन ही बोलते हैं। वो चिकन ज़्यादा शौक़ से खाता है और वो हर चीज़ को चिकन बोलता है, तो हम भी उसके साथ चिकन बोलते हैं कि ज़ैनुल चिकन खा लो तो इसलिए मैं चिकन सीख बोल रही हूँ बार बार। तो फिर हमने शीख बनाए घर जाकर और मैंने बनाए और गरम गरम सबको खिलाए और बच्चों को भी बहुत मज़ा आया। और ज़ैनुल को तो बिल्कुल मार्केट वाले लगते हैं, क्योंकि वो उसका डैडी उसके लिए लेकर आते थे पहले। तो फिर मैं खाती नहीं थी। जब मैंने पहली बार टेस्ट किया तो मुझे समझ में आया कि इसमें क्या क्या डला है। तो मैंने उनसे बोला कि मैं आपको सेम वैसा ही बनाकर खिलाऊंगी। तो मान ही नहीं रहे थे, बोले अरे तुम तो कुछ नहीं कर सकती हो फिर मैंने बोला कि अच्छा चलो एक बार मैं ट्राई करती हूँ। तो रमज़ान में ऐसे 5-6 सीख मैंने ट्राई की तो सेम बिल्कुल वैसा ही लगा, बहुत मज़ा आया उनको। तो उन्होंने बोला चलो अब वैसा करते हैं, ज़्यादा कीमा लेकर आते हैं और अब वैसे ही बनाना। और फिर वो भी आए हुए थे, हीना बाजी, मैंने बताया था रूहीना बाजी मेरी ननद, तो उनको भी टेस्ट करना था। और रूबी बाजी भी है, उनकी डिलीवरी हुई है माशाल्लाह, उनकी बेटी हुई है। मैं बताना मतलब भूली क्या थी, मैंने इसके पहले व्लॉग ही नहीं शेयर किया था, तो मुझे बताना था उनकी लड़की हुई है तो वो भी है, इसलिए सबको खिलाना था। तो मैंने बनाया था चिकन, अरे यार चिकन नहीं मतलब सीख कबाब।
तो माशाल्लाह बहुत टेस्टी बने थे। और इसकी रेसिपी तो मैं शेयर कर चुकी हूँ। और ये जो डेकोरेशन था ये ज़ैनुल के डैडी का था। तो बताइएगा कि ये डेकोरेशन आपको कैसा लगा। उनके डेकोरेशन की भी तारीफ़ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।